स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों रिसेंटली ये बताया गया है कि सेंटर ने नोटिफाई कर दिया है एंटी चीटिंग लॉ। आप सभी को पता होगा कि फरवरी 2024 के अंदर ये जो बिल है पार्लियामेंट से पास हो चुका था, लेकिन सरकार ने इसे नोटिफाई नहीं करा था, जिसको अब ये नोटिफाई कर दिया गया है अमिड द पेपर लीक रो। तो आज की इस पूरी वीडियो में जानेंगे कि क्या है एग्जैक्टली क्या प्रावधान यहाँ पे रखे गए हैं और कैसे सच में यहाँ पे कर्ब की जा सकेंगी इन माल प्रैक्टिसेस को, इन चीटिंग को रोका जा सकेगा। इन सभी प्रावधान से उन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और एक बार यहाँ पे देखते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हो, सेंटर ने फ्राइडे को ही नोटिफाई कर दिया कि जो पब्लिक एग्जामिनेशन है यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024, जिसका मतलब सिंपल सा यही है कि यहाँ पे जो पब्लिक एग्जाम्स के अंदर माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं इसको रोका जाए और इसके लिए ये एक्ट पारित किया गया है। पार्लियामेंट ने जो है ये वाला ये जो बिल है पर्टिकुलरली ये जो एक्ट है इसको पास कर दिया था फरवरी 2024 के अंदर। क्या नाम है? प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। यहाँ पे जब ये पारित हुआ था तब 17th लोकसभा चल रही थी, यानी कि सेकंड टर्म था हमारे नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन अब आपको पता है कि अभी जो करंटली चल रही है ये आपकी 18th लोकसभा, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का थर्ड कार्यकाल। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है आया है एंटी चीटिंग लॉ का, वो ऐसे टाइम पर आया है जब गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो है लगातार पेपर लीक चल रहे हैं, इरेगुलरिटीज हो रही है एग्जाम्स के अंदर। और सबसे जो शुरुआत हुई थी यहाँ पे इन एग्जाम्स की जो सीरीज है यहाँ पे लीक के चलते, वो हुई थी यहाँ पे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की। आप सभी को पता होगा कि नीट जो है सबसे पहले इसका यहाँ पे लीक हुआ था पेपर। अब उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ बहुत सारे छात्रों का, यहाँ पे नेट को जो है बहुत ज्यादा लोग अक्यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसके बाद जो है यूजीसी नीट का पेपर, उसके बाद CISR यूजीसी नेट का पेपर जो है ये सारे के सारे जो है फिर यहाँ पे सबके रडार में आने लगे। यहां आप देख सकते हो कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन ने यहां पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जहां पे इन्होंने बताया कि ये जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इसके जो है नोटिफाई किया जाता है सरकार के द्वारा। अब ये जो पूरा एक्ट है ये यहाँ पे 1 जुलाई से जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका सवाल ये आएगा कि जिन लोगों ने अभी तक जो कमिट किया है क्राइम, यानी कि अगर मान लो नीट के अंदर ही किया है, तो क्या उनको भी इसी प्रावधान के तहत जो यहाँ पे सजा मिलेगी? तो आंसर है नहीं। यहाँ पे उनको सजा इस वाले प्रावधान को नजर में रखते हुए नहीं मिलेगी अगर उनमें से कोई भी गिल्टी पाया जाता है तो, क्योंकि ये जो एक्ट है ये अब पास हुआ है, यानी कि अब नोटिफाई हुआ है, ये अब जाके देश भर में क्या हुआ है, लागू हुआ है। तो अब जाके अगर कोई मान लो चीटिंग करता हुआ पाया गया है, फिर किस किस को जो है मिलेगी यहाँ पे सजा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन जो भी अब करता हुआ पाया गया ना किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटीज, तो उसको इस प्रावधान के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सजा मिलने वाली है। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या वो प्रावधान रखे गए हैं जिसकी वजह से लोगों को चीटिंग करने पर यहाँ पे जुर्माना या फिर सजा मिल सकती है। तो देखो आप जैसे कि देख सकते हो कि अगर कोई पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन गिल्टी पाए जाते हैं पेपर लीक के चलते, या फिर उन्होंने आंसर शीट में किसी भी तरीके की छेड़खानी करी, तो उनको यहाँ पे कम से कम 3 साल की तो जेल हो सकती है, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और 10 लाख तक का यहाँ पे जुर्माना उनको भरना पड़ जाएगा। इसके साथ ही बोला जा रहा है कि जो ऑफेंस होगा ये कॉग्निजेबल होगा और नॉन बेलेबल होगा। इसका क्या मतलब है, पहले एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो कॉग्निजेबल का मतलब तो यह है कि अगर यहाँ पे किसी को पुलिस को लगा कि ऐसा कुछ हुआ है, तो आपको जो पुलिस है ना वो बिना वारंट के यहाँ पे गिरफ्तार कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या है नॉन बेलेबल। तो देखो यहाँ पे ये जो ऑफेंस है अब इसको नॉन बेलेबल बोला जा रहा है, यानी कि आपकी जमानत भी नहीं होगी। वैसे जनरली क्या देखा जाता है कि अगर कोई छोटा मोटा क्राइम करता है तो उसके ऊपर क्या होता है कि भाई उसका बेल लेने का अधिकार होता है, यानी कि अगर उसको कोई बेल दिलाता है तो यहाँ पे देनी पड़ती है, मजिस्ट्रेट जो है इसका फैसला करता है कि इसको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ये जो क्राइम होगा ये नॉन बेलेबल होगा, यानी कि अब आपको जो है बेल आसानी से नहीं मिल सकती। ठीक है, आगे देखते हैं और किसको दिया जाएगा यहाँ पे सजा। तो एग्जामिनेशन सर्विस प्रोवाइडर हु हैव नॉलेज अबाउट अ पॉसिबल ऑफेंस बट डू नॉट रिपोर्ट इट कैन बी फाइंड अप टू 1 करोड़। यानी कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है और उसको पता है कि यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है ऑफेंस होने की, उसने पता होते हुए भी अगर उसने रिपोर्ट नहीं किया तो उसको यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का तो है जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके बाद है अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि कोई भी सीनियर ऑफिशियल जो है या फिर सर्विस प्रोवाइडर जो है यहाँ पर इस पूरे ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व थे, तो उनको क्या हो सकता है, यहाँ पे जेल हो सकती है 3 साल तक की, जो कि 10 साल तक भी बढ़ाई जा सकती है, और यहाँ पे 1 करोड़ का उनको भी जुर्माना भरना पड़ेगा। इफ द एग्जामिनेशन अथॉरिटी और द सर्विस प्रोवाइडर कमिट एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब क्या है कि जैसे कि आपने देखा नीट के अंदर जिस तरीके से आप बाकी दूसरे एग्जाम में देख रहे हो, इनको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं, which happens after a proper planning. The jail term will be a minimum of 5 years and maximum of 10 years. यानी अगर ऐसे में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है
तो यहाँ पे 5 साल की जेल और यहाँ पे 10 साल की मैक्सिमम जेल हो सकती है, जहां पर 1 करोड़ का जो है जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो ये सारे के सारे वो टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर कोई यहाँ पे गिल्टी पाया गया तो उनको इन कंडीशंस भी जो है सजा मिलेगी इस पूरे एक्ट के तहत। अब यहाँ पे ये भी बोला गया कि ये जो एक्ट है यहाँ पे ये सजा देगा आपको भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये बोला गया कि द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पिनल कोड विल आल्सो रिमेन इन इफेक्ट अंटिल इट इज इंप्लीमेंटेड, यानी कि जब तक ये इंप्लीमेंट नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे आईपीसी के जो है ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है प्रावधान जो है डिसाइड किए जाएंगे। द संहिता एंड द अदर क्रिमिनल लॉज आर शेड्यूल्ड टू कम इनटू इफेक्ट जुलाई 1, जैसा कि मैंने आपको बताया जुलाई 1 से जो है ये संहिता और क्रिमिनल लॉज जो है शेड्यूल्ड हो जाएंगे। तो खैर ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो जिसमें मेरे को आपको अपडेट देना था। अब देखो यहाँ पे आपको पता ही है कि एनटीए को जो है बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि एनटीए चोर है। नीट और जिस तरीके की यहाँ पे चीजें लीक होती हुई पाई जा रही हैं उसकी वजह से सभी लोग जो है यहाँ पे नाराज थे, और इसी पूरी टेंशन के बीच, इसी पूरे क्रिटिसाइजिंग के बीच यहाँ पे ये जो है गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है इस एंटी चीटिंग एग्जाम लॉ को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि रिसेंटली एक और इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है विच इज वेरी अनडाइजेस्टेबल। देखो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो है यहाँ पे यूजीसी नेट एग्जाम को जो है यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। यहाँ पे हुआ क्या कि वेंसडे को यहाँ पे एग्जाम हुआ और उसके बाद अगले दिन ही जब एग्जाम हुआ तो इसके अंदर 9 लाख कैंडिडेट जो है अपीयर हुए। इसके बाद जो है यहाँ पे यूजीसी नेट ने एग्जाम को कैंसिल कर दिया। तो देखो यहाँ पे बेसिकली ये जो एग्जाम होता है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए होता है, जो अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप उसके बाद यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एज अ लेक्चरर आप पढ़ा सकते हो, या फिर आप जूनियर फेलोशिप प्रोग्राम के लिए भी जा सकते हो। तो खैर ये एग्जाम ये टेस्ट करने के लिए होता है, लेकिन अभी इसको भी जो है कैंसिल कर दिया गया एक दिन बाद, यानी कि एक दिन एग्जाम दिया और उसका अगले दिन बोला गया कि एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पे अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई तो यहाँ पे हमारे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ये बोला गया कि यूजीसी चेयरमैन जो है उनके पास एक इंफॉर्मेशन आई थी साइबर क्राइम की तरफ से कि अभी जो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं यूजीसी नेट के वो सारे के सारे अवेलेबल हैं डार्क नेट वेबसाइट पे। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री को कैंसिल करना पड़ा यूजीसी नेट का एग्जाम। तो खैर ये वो रिसेंट इंसिडेंट है जो हमें पता चला एग्जाम लीक का, और अब फाइनली जो है नोटिफाई कर दिए हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ने एंटी चीटिंग एग्जाम लॉ को। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे है कि आपको मुझे ये जवाब देना है कि क्या आपको सच में लगता है कि सारे के सारे प्रावधान, ये सारे एक्ट क्या रोक पाएंगे चीटिंग को? अगर आपका जवाब है हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपका जवाब है नहीं तो उसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। खैर आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास 2 एप्लीकेशन जरूर होनी चाहिए। पहला है वोकैब 24 एंड दूसरा है जीके 24। ये दोनों ही एप्लीकेशन आपको हेल्प करेंगे इंग्लिश और जीके जीएस की प्रिपरेशन को अच्छे से प्रिपेयर करने में। यहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है, आप जरूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।